again, very good morning, students. Good morning, ma'am. Morning, Okay, ma'am. good morning. Students, today we will do at chapter number 27 of grammar, that is conjunctions. What is definition of conjunction? A conjunction is a joining word. It joins words, group of words or a sentence. कंजंक्शन को हम ज्वाइनिंग वर्ड भी बोलते हैं, जो वर्ड्स को, कुछ वर्ड्स को आपस में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करता है या दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करता है. ठीक है, लाइक आप एग्जांपल देखो, मोहन एंड अजय आर ब्रदर्स. मोहन और अजय भाई हैं. ठीक है, यहाँ दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है? वर्ड्स को ज्वाइन कौन कर रहा है? एंड जो है वो ज्वाइनिंग वर्ड है जिसे हम कंजंक्शन बोलते हैं. ठीक है, जैसे आप कोई और एग्जांपल ले लो, रोहन मेरा भाई है, श्याम मेरा भाई है. अभी हमने जो सेंटेंस किया था उसमें आपने कुछ वर्ड्स को ज्वाइन किया, लेकिन अब मैं सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रही हूँ. रोहन मेरा भाई है, रोहन इज माय ब्रदर, श्याम इज माय ब्रदर. अगर इन दोनों सेंटेंसेस को हमें ज्वाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? रोहन एंड श्याम आर माय ब्रदर्स. ओके, जो वर्ड कुछ वर्ड के ग्रुप्स को या फिर कुछ सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है उसे बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स. ओके, अ कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस. ओके, आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. कंजंक्शन को हम इसलिए ज्वाइनिंग वर्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये जोड़ता है सेंटेंसेस को. नेक्स्ट एग्जांपल, समीर रैन फास्ट बट आलोक रैन स्लोली. समीर तेज दौड़ता है लेकिन आलोक धीरे. कंपैरिजन किया हुआ है दो के बीच में. बट हमेशा कहाँ यूज करेंगे हम? एक की पॉजिटिव और एक की कंपैरेटिवली थोड़ी सी उससे वीकर क्वालिटी बताई जाए. समीर रैन फास्ट, वो तेज दौड़ता है, लेकिन आलोक स्लो दौड़ता है. द वर्ड बट जॉइंस टू सेंटेंसेस. यहाँ बट ने टू सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है. ओके, थर्ड एग्जांपल, इज योर कार ब्लैक और ग्रीन. तुम्हारी कार ब्लैक है या ग्रीन है? और वर्ड ने इन दोनों को ज्वाइन किया है. द वर्ड और ज्वाइन द टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को ज्वाइन किया है, ब्लैक को और ग्रीन को. नेक्स्ट एग्जांपल, ही वाज सैड बिकॉज somebody has broken the flower vase. वो किस लिए उदास था? क्योंकि किसी ने उसका फ्लावर वास, फ्लावर पॉट जो है वो तोड़ दिया था. यहाँ बिकॉज ने ज्वाइन किया. सो द वर्ड्स एंड, बट, और बिकॉज, दीज आर ज्वाइनिंग वर्ड्स. ओके, ये ज्वाइन कर रहे हैं. हिमांशु, व्हाट आर यू डूइंग? यस, ठीक है. आपके जो सिलेबस में मेन जो हम यूज करेंगे कंजंक्शंस एंड, बट, और बिकॉज करेंगे. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी होती है, पर ज्यादा जो आपके इसमें यूज है वो इन्हीं चार कंजंक्शंस का है. ओके, यस, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? रेज योर हैंड. जितना मैंने आपको पोर्शन कराया, जितना समझाया कि कंजंक्शन होता क्या है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? कुछ पूछना है आप लोगों ने? रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग. यस तब. मैम एक बार और समझा दो. क्या चीज बेटा? पूरा ही? मैम यस. यस विधि, आप? मैम ये पूरा समझाना था. Okay, again I am explaining. A conjunction is a joining word. Join
आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। My voice is not क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। Yes, ma'am. Now my voice is clear or not? Yes. कंजंक्शन क्या होता है? जॉइनिंग वर्ड जो जॉइन करता है। जैसे हमने एंड का एग्जांपल पहले देखा, मोहन एंड अजय आर ब्रदर्स। मोहन और अजय ब्रदर्स हैं। मोहन और अजय दो वर्ड्स को, मोहन अजय भाई हैं। क्या ये मीनिंगफुल सेंटेंस है अगर हम बीच में एंड ना लगाते तो? मोहन और अजय भाई हैं, इस तरह से बनाते हैं हम। आप माइंड में पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके भी देखो, क्या ये मीनिंगफुल बन रहा है अगर हम कंजंक्शन वर्ड यूज नहीं कर रहे। सेकंड एग्जांपल, समीर तो तेज दौड़ता है, आलोक धीरे दौड़ता है। समीर तेज दौड़ता है लेकिन बट आलोक रैन स्लोली, आलोक धीरे दौड़ता है। ओके, अगर हम कंजंक्शन यूज नहीं करते, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो मीनिंगफुल नहीं रहते। ओके, लाइक थर्ड, इज योर कार ब्लैक और ग्रीन? तुम्हारी कार ब्लैक है या ग्रीन है? आप किसी से क्वेश्चन पुट करते हो, तुम्हारी ड्रेस कौन से कलर की है, पिंक है या येलो है? कुछ भी आप बीच में और वर्ड यूज करते हो ना, तो यहाँ भी अगर हम और नहीं लगाएंगे तो आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, इज योर कार ब्लैक ग्रीन? तुम्हारी कार ब्लैक ग्रीन है? क्या ये मीनिंगफुल सेंटेंस बना? मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है और नो? स्टूडेंट्स, यस और नो? अगर आप कंजंक्शन नहीं लगा रहे हो तो क्या ये सेंटेंसेस जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ये मीनिंगफुल बन रहे हैं? मैम आवाज क्लियर नहीं है आ रही। आई थिंक इट्स क्लियर को। यस, कितने स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मैम अब क्लियर आ रही है। रेज योर हैंड। मैम अब नहीं आ रही क्लियर। अगर हम कंजंक्शन वर्ड नहीं करते तो हमारे सेंटेंसेस मीनिंगफुल। ओके, एंड, बट, बिकॉज, और, अनटिल, व्हेन, ये सब हमारे कंजंक्शंस हैं जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। ओके, इनके अलावा ये आपके डिटेल में बताए हुए हैं, इनके अलावा और भी कंजंक्शंस होती हैं। लाइक आपके एक्सरसाइज बी में है, we have seen that and, but, or, and, because are conjunctions. Let us learn the use of some more conjunctions. कुछ और conjunctions के बारे में हम स्टडी करेंगे। आपको नीचे जो एक्सरसाइज दी हुई है, जो बोल्ड लेटर में है ना, बोल्ड मीन्स थिक लेटर में जो है वो आपका कंजंक्शन है। लाइक फर्स्ट सेंटेंस, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही केम टू मीट मी। जब वो मैं सोया हुआ था जब वो मेरे से मिलने आया। व्हेन, अगर आप यहाँ व्हेन नहीं लगाओगे तो आप दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर पाओगे? आई वॉज स्लीपिंग ही केम टू मीट मी, मैं सोया हुआ था वो मुझसे मिलने के लिए आया। इज इट मीनिंगफुल? नो, मैं सोया हुआ था जब वो मुझसे मिलने आया। ओके, हियर व्हेन इज कंजंक्शन, joining word. Second, the mice will play when the cat is away. Mice कब प्ले करेगा? जब कैट दूर होगी, क्योंकि कैट से वो उसे डर लगता है। I waited for him until he came back. Until का मतलब होता है जब तक।
I waited for him. मैं उसकी वेट करूंगा जब तक कि वो वापस ना आ जाए. You should rest until you are fully cured. तुम्हें रेस्ट करना चाहिए जब तक कि तुम fully cured मतलब पूरी तरह से ठीक ना हो जाओ. You will lose the race if you do not run fast. तुम हार जाओगे, रेस दौड़ में पीछे रह जाओगे if you do not run fast. अगर तुम, if मतलब अगर, यदि तुम तेज, if you do not run fast, अगर तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो तुम रेस हार जाओगे. Nobody will believe you if you tell lies. कोई भी तुम पे विश्वास नहीं करेगा अगर तुम झूठ बोलोगे तो. These all are joining words. ये दो sentences को join कर रहे हैं words जो मैं आपको example दे रही हूँ. Seventh is she is happy though she is poor. दो मतलब हालांकि, जबकि जिसे बोलते हैं. She is happy, वो खुश है. though she is poor, जबकि वो गरीब है, फिर भी वो happy है. He went to school though he had a fever. वो स्कूल गई जबकि उसे फीवर था. I know that he is honest. मैं जानता हूं कि वो honest है, ईमानदार है. Some people say that he is very clever. कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत चालाक है. These all are joining words. The words in bold letter are joining words. अब तक किसी को कोई, इस एक्सरसाइज में किसी को कोई प्रॉब्लम? जितना मैंने अभी तक कराया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? रेज योर हैंड्स. आप साथ साथ क्लियर करते जाओ बेटा. दो का मतलब जबकि, इफ का मतलब होता है अगर, यदि जिसे बोलते हैं. ओके. और एंड बट मैंने आपको बता दिया. एंड मतलब और, बट लेकिन या परंतु जिसे बोलते हैं. अंटिल जब तक. किसी को कुछ पूछना है? रेज योर हैंड्स बेटा. आई थिंक चिराग ने कुछ पूछना था, आप हैंड रेज कर रहे थे जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी. यस चिराग. मैम अनटिल द मतलब क्या होता है? जब तक. ठीक है, आप एग्जांपल्स देखो. आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम बैक. मैं उसकी वेट करूंगा जब तक कि वो वापस ना आ जाए. ओके. एनीबॉडी एल्स? Nobody? Yes. Let's practice exercise C. Underline the conjunction in the following sentences. ये आपको underline करना है, आपको बताना है. Only raise your hand. कोई भी shout नहीं करेगा बेटा. Okay. First one. Would you like to have tea or coffee? Would you like to have tea or coffee? Yes, Ishika. मैम और. वेरी गुड. तुम चाय लेना चाहोगे या कॉफी? तो चाय और कॉफी, दो वर्ड्स को कौन सा वर्ड ज्वाइन कर रहा है? और. सो और इज अ कंजंक्शन वर्ड. वेरी नाइस. सेकंड सेंटेंस. आई वुड प्रेफर कॉफी इफ इट इज अवेलेबल. आई वुड प्रेफर कॉफी इफ इट इज अवेलेबल. अनन्या. मैम वेरी गुड. मैं कॉफी प्रेफर करूंगा अगर, यदि वो अवेलेबल है तो, मतलब अगर है तो मैं कॉफी प्रेफर करूंगा. थर्ड सेंटेंस. द चिल्ड्रन रैन आउट ऑफ देयर क्लासरूम्स व्हेन द लास्ट बेल रैंग. यस चिराग. यस मैम. The children ran out of their classrooms when the last bell rang. मैम वन.
वेरी गुड. व्हेन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, बच्चे अपने क्लासरूम से बाहर आए जब लास्ट बेल बजी. ओके, वेरी गुड. फोर्थ सेंटेंस इज शी इज नॉट वेरी ब्राइट बट शी इज वेरी हार्ड वर्किंग. Visual. Yes, ma'am. Yes, fourth sentence. She is not very bright, but she is very hard working. Ma'am, she. She? Beta. Ma'am, may I? She? No. Let him try. She is not very bright. वो ज्यादा bright मतलब ज्यादा intelligent नहीं है. But she is very hard working. पर वो बहुत hard working है. कौन सा word इन दोनों sentences को join कर रहा है? मैम बट. Yes, but is a joining word. Next, fifth sentence. Everyone likes him because he is very helpful. Yes, Avi. मैम बिकॉज. Avi. मैम बिकॉज. Yes, very good. Yes, Peter. Everyone likes him because he is very helpful. Yes, because is the correct answer. Next one, sixth sentence. The match will not begin until it stops raining completely. मैच शुरू नहीं होगा जब तक कि बारिश पूरी तरह से रुक जाए. करुण. Yes, Karun. मैम may I? Unmute yourself. Ma'am, may I? No, beta. No. No, beta. No one will say, may I. Karun. बेटा अगर नहीं भी आता है ना, नो प्रॉब्लम, आप अपने आप को अनम्यूट करो और डिस्कस करो मैम के साथ. Ma'am, begin. यस यस बेटा, प्लीज रिपीट. Ma'am, begin. नो. Ma'am, आप begin. फिर से एक बार, मैं इसे ट्रांसलेट कर रही हूँ. नो बच्चे, बिगिन इज नॉट अ कंजंक्शन. फिर से सेंटेंस बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो. द मैच विल नॉट बिगिन. बिगिन होता है शुरू होना. मैच शुरू नहीं होगा until it stops raining, जब तक कि बारिश पूरी तरह से रुक नहीं जाती. अब बताओ कुछ समझ Ma'am, आ करुण. Until, yes, जब तक कि. Yes, until is the correct answer. Next one, seventh sentence. Mrs. Chawla leads a very simple life, though she is quite rich. Mrs. Chawla बिल्कुल simple life जीती हैं, हालांकि she is quite rich, जबकि वो बहुत rich हैं. Yes, Daksh Mehla. Yes, ma'am. Seventh sentence. Mrs. Chawla leads a very simple life, though she is quite rich. Ma'am, do. Yes, very good. The last sentence of this exercise. She said that she was learning classical dance. उसने बताया, उसने कहा कि वो क्लासिकल डांस सीख रही थी. विधि. मैम may I? नो बेटा, विधि. चिराग बच्चे, आपका वीडियो भी ऑन है आई थिंक, और ऑडियो भी. चिराग. यस विधि. शी सेड दैट. उसने बताया कि शी वॉज लर्निंग क्लासिकल डांस, कि वो क्लासिकल डांस सीख रही थी. कौन सा वर्ड इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को? Ma'am, that. Yes, that. Very good. Yes,
Let's come to the another part, use of and. Let us understand the use of and as a conjunction. Okay, Meera danced, Saloni danced. Students, Meera danced, Saloni danced. मीरा ने डांस किया, सलोनी ने डांस किया. इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मीरा एंड सलोनी डांस्ड. मीरा और सलोनी ने डांस किया. दो सेंटेंसेस को एक ही बनाना हो तो हम कौन सा कंजंक्शन यहाँ यूज कर रहे हैं? एंड. मीरा एंड सलोनी डांस्ड. सेकेंड एग्जाम्पल, यू आर पोलाइट, यू आर ऑनेस्ट. तुम पोलाइट हो, तुम ऑनेस्ट हो. तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? यू आर पोलाइट एंड ऑनेस्ट. उसी के बारे में दोनों उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज बता रहे हैं. ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो हम बट यूज करेंगे क्योंकि कंपैरिजन हो जाता है. लेकिन यहाँ उस दोनों अच्छाइयां बता रहे हैं कि पोलाइट भी हो और ऑनेस्ट भी हो, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? एंड. नेक्स्ट इज अमजद इज गोइंग, आई एम गोइंग. अमजद जा रहा है, मैं जा रहा हूं. दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन, अमजद एंड आई आर गोइंग. ओके. In the first example, we have joined two proper nouns. In the second, proper nouns को आपने first sentence में join किया. मीरा और सलोनी नाम दिए हुए proper nouns हैं. In second sentence, we have joined two adjectives, polite और honest adjectives हैं, उन्हें join किया. In the third example, a noun and a pronoun have been joined. Noun अमजद और pronoun I, इन्हें join किया हमें. तो इससे क्या पता लगता है हमें कि हम ज्वाइन नाउन्स को, जो प्रॉपर नाउन्स को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोनाउंस को ज्वाइन कर सकते हैं. ओके. फोर्थ एग्जांपल, शी सैट एट अ टेबल, शी रोट द एप्लीकेशन. वो टेबल पर बैठी और उसने एप्लीकेशन लिखी. शी सैट एट अ टेबल, टेबल पर बैठी और उसने एप्लीकेशन लिखी. हम इसे अगर हम बोलें तो क्या बोलेंगे? हिंदी में आप बोल कर देखो. वो टेबल पर बैठी और एप्लीकेशन लिखी. शी सैट एट अ टेबल एंड, बार बार शी वर्ड यूज नहीं करेंगे. ठीक है, सेम प्रोनाउन हम बार बार यूज नहीं करेंगे. जब हम कंजंक्शन यूज करेंगे बीच में तो सेम प्रोनाउन यूज नहीं करोगे आप. शी सैट एट अ टेबल एंड रोट द एप्लीकेशन. नेक्स्ट, आपको इसी तरह से ज्वाइन करना है. ट्राई करना, गलत होगा तो मैम आपको करेक्ट कराएंगे. ओके. यूज एंड टू ज्वाइन द फॉलोइंग. फर्स्ट सेंटेंस है, माय ब्रदर स्टूड फर्स्ट, माय ब्रदर वन अ प्राइज. जो रिपीटिंग वर्ड्स आ रहे हैं सेम, माय ब्रदर, फिर से माय ब्रदर. आपको एंड कंजंक्शन यूज करना है और इन्हें ज्वाइन करना है. Raise your hands. Who will try? Ma'am, may I? Yes, yes, Vidhi. My brother stood first and won a prize. Very good. My brother stood first and won a prize. Second sentence. She went to the market. She bought 2 frocks. Ma'am, may She went to the market. मैम मेरी बारी नहीं हुई. मैम हमारी भी नहीं. Yes. 1 minute. Who's there? किसकी टर्न नहीं आई? Raise your hand. मैम मेरी नहीं आई. अब तक जिसकी भी टर्न नहीं आई है. Yes, अखिल. Good. अपने आप बोल रहे हो. Very nice. She went to the market and bought हाँ. 2 frocks. Very good. Very good. Next, third sentence. She stayed at home. Sorry, we stayed at home. We watched television. विजुअल किया, अनन्या की, अभी की, चिराग, दक्ष, हिमांशु, लविशा. Yes, ma'am. Join these two sentences using the conjunction word and. We stayed at home.
We watched television. We stayed at home. We are watching television. What are you doing? That means आप सुन ही नहीं रहे थे कि मैम क्या करा रहे हैं, तभी आप हैंड रेज भी नहीं कर रहे थे. इससे क्लियर, ये जो आपने सेंटेंस फ्रेम किया है ना, उससे क्लियर पता लग रहा है कि माइनर मिस्टेक होती ना, पता लग जाता. आप कुछ और ही कर रहे हो. That means you are not attentive in the class. attending नहीं है. Yes. Ayush Dikshit. Ayush Dikshit. We watch television. We stay at home. Ma'am, may I? We? No, करने दो बच्चे ट्राई. देखें. We stayed at home. We watch television. We stay at home. No. Ma'am, may I? May I? Ma'am, may I? Ma'am, may I? Ma'am, may I? No, 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 Tanya. no, बेटा, no. किसकी बेटा? Who is there? कौन बोल रहा था बच्चे? इशिका, आपकी टर्न तो आई है बेटा. हिमांशु. हिमांशु, मन्नत, may I? लेवांश, सरोहा. नो बेटा. लेवांश. Yes, ma'am. लेवांश. Yes, Unmute ma'am. yourself, Levansh. Yes, ma'am. join these two sentences. We stayed at home, we watched television. Very simple sentence. Ma'am, may I? No, beta. Ma'am, may I? No. Let him try. लेवांश, ट्राई करो बेटा. आपको एंड लगा के दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है. Yes, Ayush. Ma'am, may I? We stay at home. Ayush. Huh? We stay Yes. at home and watching TV. Yes, yes. And watched television. Watching नहीं बेटा, watched word है यहाँ. Watched television. We stayed at home and watched television. Next is, she went to her room, she opened the packet. She went to her room, she opened the packet. Yes, Ishika. She went to her room and opened Yes. the packet. Very good. Last sentence of this exercise. She went to the chemist. She asked for the medicine. Ma'am, may I? Daksh. Yes, ma'am. She went to the chemist. She asked for the medicine. Ma'am, she went to the chemist Yes. and asked for the medicine. Yes. Very good. Very good. We will do till here today. Okay. यहाँ तक जितना मैंने कराया है, अगर किसी को भी किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है, प्लीज रेज योर हैंड. In the next lecture, we will